अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। साईं नाथ तुम्हारे चरणों में, साईं नाथ तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पित कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। साईं नाथ तुम्हारे चरणों में, साईं नाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 33, कथा मेरी शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। मैं राम गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज हम आपको साईं सच्चरित्र अध्याय 33 की पावन कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। और इस कथा में चमत्कार 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 ही भरे हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में चमत्कार, तो जरूर सुने इस कथा को और लोगों में शेयर करें। जो भक्त से शेयर करेगा उसके साथ चमत्कार होगा। यह मेरे साईं का वचन है, जो कभी भी सत्य साबित होता है और असत्य कभी भी साबित नहीं होता है। तो यह कथा हम बाबा की द्वारिका माई से सुना रहे हैं। देखिए, बाबा आगे पीछे दोनों विराजित हैं और सुन रहे हैं। बाबा की अखंड धुनी जल रही है। अगर आपके जीवन में कष्ट जाता है तो बाबा की धुनी के लिए जलाऊ लकड़ी का दान कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन सफल होगा। बाबा की अखंड ज्योत जल रही है, कष्ट जाता है तो अखंड ज्योत साप्ताहिक गुरुवार से गुरुवार अपने नाम से जलवा दीजिए, तेल का दान कर दीजिए। बाबा की कृपा आप पर प्राप्त होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चरित्र अध्याय 33। बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुआ सतार, अप्पा साहब कुलकर्णी, हरि भाव कारणी। पूर्वाध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उन्हीं के महात्म का वर्णन किया जाएगा। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद है और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या आप अनेक जन्मों में कभी भी नहीं चुका सकते। जी हाँ, जिस पर साईं की कृपा प्राप्त हो गई वो जन्म जन्मांतर तक बाबा की कृपा का ऋण नहीं चुका पाएगा। क्योंकि बाबा जब कृपा की वर्षा करते हैं ना, तो उसके पानी में ऐसे लोग भीग जाते हैं कि उनको सूखने का मौका ही नहीं मिलता। यह अनुभव है मेरा खुद का, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार बना रहे। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम आपको बताते हैं कि यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के बाद जो कुछ भी शेष बचता उससे साईं बाबा ईंधन मोल लेकर सदैव धुनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धुनी को भस्म उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणित हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही कि अंत में यह देह
भस्म सदृश होने वाली है। बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पुत्र पुत्री स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ये जीवन का बहुत बड़ा कटु सत्य है जिसे आप लोग ध्यान में रखिए कि आप जिंदगी में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भव सागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरों के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन की बोल है, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम आपको साईं की उदी की कथा बताते हैं। बिच्छू का डंग। एक बार क्या हुआ, नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र बामन मोडक के अधीन काम किया करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र की नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी को छोड़ दिया और एक उपाहार गृह आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे वह असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उदी खोजी परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लगा दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो जैसा आपने बाबा ने सच्चरित्र में बताया है कि जब एक भक्त को बिच्छू ने काटा, उसके पास उदी नहीं था, तो बाबा के चित्र के सम्यक उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना की। तो बाबा के ही मार्गदर्शन में उन्हें भस्म जो अगरबत्ती की रहती है उसे उदी मानकर उनके जख्म पे लगा दिया और दोनों स्वस्थ हो गया। मैं आप सभी भक्तों से भी कहता हूँ, अगर आपके पास उदी नहीं है चिंता ना करें, अभी लॉकडाउन है, आपको मानता हूँ शिरडी से भी नहीं मिलेगी और मिल भी नहीं पाती, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कहाँ सर्विस ऑन हुए सभी। तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आप पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जो उसकी भस्म निकलती है उसे एकत्र कर लीजिए, जैसा यहाँ पर किया गया है। बाबा के समक्ष प्रार्थना करें और उसे बाबा को बोलें बाबा इसमें शक्ति दें, और उसे आप प्रतिदिन अपने माथे पे लगाएं। हो सके जब तकलीफ हो थोड़ा सा घोल के जल में उसे पी लीजिए। बाबा की उदी है, चमत्कार दिखाएगी, और उदी के चमत्कारों के इतने किस्से हैं, हम एक एक करके आप लोगों को
सुनाएंगे। तो साईं सचित अध्याय 33 की पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में इसे संपूर्ण किया जाएगा। आप बने रहें और इस कथा को आगे की जरूर सुनिएगा कि उन्हीं के चमत्कारों से क्या क्या भक्तों के ऊपर कल्याण हुआ और आप लोगों के ऊपर भी अब कल्याण होगा, चमत्कार होगा, क्योंकि साईं का आदेश है। साईं कहते हैं जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला द्वारका माई में बैठा शिरडी का साईं, शिरडी का साईं। तो आप सभी अगर साईं जीवनमाला के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और लोगों के कल्याण के लिए जनहित में इसे शेयर करें ताकि और भी भक्त बाबा की इस पावन कथा को सुनकर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल राम गुप्ता लव को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। इतने बार बोलता हूँ लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सिर्फ 210 लोगों ने अभी तक किया है और इसमें देखिए 95,000 सदस्य हैं। क्या आप लोगों को मुझसे प्यार नहीं है? अगर है तो प्लीज़ यार आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी सब्सक्राइब करेंगे राम गुप्ता लव चैनल को, क्योंकि मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि मैं जितना जल्दी चैनल खड़ा हो जाए, चैनल के अर्निंग से लोगों की मदद कर सकूं। आप लोग मुझे आदेश दें और बाबा का ही आदेश है, इसलिए आप लोगों को बोलता रहता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओम शांति।